एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि माध्यक या मध्यिका को कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो, यदि आपको क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा है, यह हमारी व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है। व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर भी क्वेश्चन दो टाइप से होते हैं और उन दोनों को करने का तरीका भी अलग अलग होता है। फर्स्ट नंबर, यदि इन संख्याओं की काउंटिंग करने पर सम संख्या हो, यदि इन संख्याओं की काउंटिंग करने पर विषम संख्या आए, तो दोनों का फॉर्मूला अलग अलग लगेगा। तो आज हम दोनों टाइप से क्वेश्चन आए तो इनको कैसे ज्ञात करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले माध्यक ज्ञात करने का तरीका क्या है। इस श्रेणी के अंदर सबसे पहले हमें आरोही क्रम में संख्या लिखनी है। जो भी हमें संख्या दे रखी है इनको हमें सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 15 और सबसे लास्ट में 20। यानी सबसे पहले जो आपके पास आंकड़े दे रखे हैं व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर, इसे हम आरोही क्रम में लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि यह सम संख्या है या विषम संख्या, क्योंकि दोनों के तरीके यानी सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से होगा। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हमारी क्या होती है, विषम संख्या। तो यहां पे हम लिखेंगे विषम संख्या होने की स्थिति में, तो विषम संख्या की होने की स्थिति में माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो माध्यक का सूत्र लगेगा n+1/2। n का मीन्स है कि काउंट करने पर जो संख्या आती है वो हमारा n का मान कहलाएगी। जैसे इनको काउंट करने पर हमारे पास कितने आते हैं, 9, तो n की वैल्यू कितनी कहलाएगी, हमारी 9 कहलाएगी। प्लस 1 लिखेंगे और डिवाइड में 2 का भाग देंगे हम, तो 9 + 1 हो जाते हैं 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5। अब हमें क्या करना है कि ये जो आरोही क्रम में हमने संख्या लिखी है इसके अंदर देखेंगे कि 5वें पद पर कौन सी संख्या आती है। तो हम लिखेंगे 5वें पद पर कौन सी संख्या आती है, 1 2 3 4 5। 5वें पद पर कितने आते हैं, 8 आते हैं। अतः माध्यक कितने हो जाएंगे, हमारे 8 हो जाएंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यदि हमारे यहाँ पर 7 आते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये जो आरोही क्रम में लिखी हुई संख्या है 7 नंबर पे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे क्या आते हैं, 12। तो हमारा माध्य क्या कहलाता, 12। तो विषम संख्या के अंदर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या लगता है, n+1/2। n की वैल्यू होती है जो काउंट करने पर जो संख्या आती है वो हमारा n की वैल्यू कहलाएगी। अब हम बात करेंगे, जब क्वेश्चन आपको सम संख्या में मिल जाए तो इसके क्या फॉर्मूला है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, रूल तो पहले वही है कि सबसे पहले माध्य ज्ञात करते समय हमें किस में लिखना है, आरोही क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 है, यहां पर भी 3 दे रखा है, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर कितना आ गया हमारे पास है, 14। ये हमने सबसे पहले इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लिया है। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सम संख्या आ रही है। तो यहां पे आपको लिखना है कि सम संख्या होने की स्थिति में, सम संख्या की होने की स्थिति में, तो सम संख्या होने पर माध्य का फॉर्मूला लगेगा n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद और डिवाइड में हमें लिखना है 2। अब देखो,
n की वैल्यू वही है, काउंट करने पर हमारे पास कितनी आदि आई थी, n की वैल्यू वही रहेगी, यानी इनको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 बट्टे 2 वां पद प्लस, और अब यहाँ पे देखना है इस वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में डिफरेंस है। यहाँ पर n में हम 1 जोड़ रहे थे, फिर 2 का भाग दे रहे थे, बट यहाँ पे क्या करना है, n में पहले 2 का भाग देना है, उसके बाद हमें 1 को ऐड करना है। तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, 8 में 2 का भाग देंगे और 1 का क्या करेंगे जोड़ेंगे, वां पद, और डिवाइड में किसका भाग देंगे 2 का। आगे देखो, तो 8 में 2 का भाग जाता है 4 बार, तो लिख देंगे 4वां पद प्लस 8 में 2 का भाग जाएगा 4, 4 में 1 जोड़े कितना जाएगा 5, 5वां पद, भाग में देंगे 2 का। तो अभी चेक करेंगे 4वां पद मतलब चौथे स्थान पर कौन सी संख्या आती है। ये वाला क्वेश्चन है 1 2 3 4, चौथे पद में कितने आते हैं 7 आते हैं। पांचों पद देखेंगे 1 2 3 4 5, पांचों पद में कितने आते हैं 8, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 का भाग देंगे, तो 7 8 हो जाते हैं 15, 15 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास कितने आएंगे 7.5, यही हमारे आंसर कहलाएंगे माध्यक 7.5। तो सम संख्या होने पर हमें इस प्रकार का फॉर्मूला लगाना है, डबल पड़ जाएगा, n में 2 का भाग देना है और n में 2 का भाग देने के बाद 1 जोड़ेंगे और इन दोनों को टोटल करके हम 2 का भाग देंगे। तो इस टाइप से व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर क्वेश्चन हमें 2 टाइप से पूछा जा सकता है माध्यक ज्ञात करने के लिए, विषम संख्या और सम संख्या। तो आई होप आपको आज वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।